सिलेक्शन की लिस्ट जारी, उनमें से हमारे साथ कुछ बच्चे अभी हैं। इंग्लिश तो आपके अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता उतनी अच्छी। सर मैंने आपकी जितने भी यूट्यूब पे वीडियो है ना जी, सारे के नोट्स बनाए। कि अगर आपको किसी से मोटिवेशन लेना है या चीज़ों को समझना है तो जिस स्टूडेंट ने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया उससे जानिए कि उसने कैसे किया है। हाँ जी, जय हिंद प्यारे बच्चों। एयरफोर्स का रिजल्ट कल आ चुका है, उसके बाद सिलेक्शन की लिस्ट जारी है। इस समय पर जो पहला बैच ऑलरेडी ग्रुप डिस्कशन का रिजल्ट आने से पहले बन चुका था, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पहले ही एनरोल कर चुके थे और जिनकी प्रिपरेशन ग्रुप डिस्कशन की तभी से चल रही है। उनमें से हमारे साथ कुछ बच्चे अभी हैं। वन बाय वन एक एक बच्चे से हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे एग्जाम दिया और कितने मार्क्स उनका आया और किस तरीके से उन्होंने अपना सब्जेक्ट स्कोर किया। इस वीडियो को बहुत लंबी ना रखते हुए शॉर्ट में हम लोग इन बच्चों से जानेंगे कहाँ से ये स्टूडेंट हैं, कहाँ से इन्होंने तैयारी की और किस तरीके से प्रिपरेशन को इन्होंने कंप्लीट किया और उसके बाद सिलेक्शन लिया। तो चलिए स्वागत करते हैं। सबसे पहला कैंडिडेट हमारे सामने है और पूछेंगे नाम और कहाँ से हैं। हाँ जी, सबसे पहले नाम। अभिषेक जांगड़ा। अभिषेक जांगड़ा, कहाँ से है जांगड़ा? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सिरसा। डिस्ट्रिक्ट सिरसा। एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप? वाई ग्रुप। वाई ग्रुप। तो ये बच्चा वाई ग्रुप का है। वाई ग्रुप का में सिलेक्शन हुआ है। कितना स्कोर है सर? 40.5। 40.5। 50 में से 40.5 का स्कोर है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है। तो इसका मतलब इंग्लिश में मार्क्स कम तो नहीं होंगे, क्योंकि इंग्लिश कम नहीं हो सकती जहां तक मुझे विश्वास है। और आप ऑफलाइन स्टूडेंट थे? यस सर, 2021 वरुणा बैच। 2021 वरुणा बैच, यानी कि ऑफलाइन स्टूडेंट थे। उस समय पर ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी। तो तब अब बात ये आती है कि इंग्लिश में सबसे पहले क्या स्कोर रहा वो बताएंगे। कितना स्कोर था इंग्लिश में? 19.5। 19.5? यस सर। 19 नहीं, 18.5। 19.5 सर, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। नहीं, विदाउट नॉर्मलाइजेशन 17.5। विदाउट नॉर्मलाइजेशन 17.5 था, यानी कि फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो इसका मतलब इंग्लिश पहले से अच्छी थी या बाद में अच्छी हुई? +1 +2 में कोविड था तो इंग्लिश इंप्रूव हुई नहीं, तो बाद में आपसे क्लासेस ली। आपकी वो कैब की जो वॉल्यूम 2 है वो अभी तक याद है मेरे को अच्छे से। अच्छा। और वॉल्यूम 1 के जो 33 सेट है वो एकदम अच्छे से श्योर याद है। वो भी कवर कर लिया? यस सर, उनकी रिवीजन की बार बार। और उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस की होंगी? ऑनलाइन क्लासेस जो यूट्यूब पर चली, और रॉबिन सर की क्लासेस और रोशन सर की क्लासेस। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बस आपसे और पूछूंगा कि अभी कितने दिन हुए आपको यहाँ पर आए हुए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? सर नियर अबाउट 20 डेज एंड फेज 2 ऐसे लग रहा है जैसे क्लियर है। अच्छा, क्लियर है। तो मैं फिर से इंटरव्यू लूंगा इन बच्चों का, जिनका क्लियर होगा, और हम यहाँ से ब्लेसिंग दे रहे हैं इनको कि भाई आप जाइए और अपना फेस थ्रू क्रैक करके आइएगा। तो मिलेंगे इनसे नेक्स्ट वीडियो में जब ये पास करके आएंगे, यानी कि ग्रीन कार्ड लेकर आएंगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी हाँ, तो सेकंड स्टूडेंट हमारे सामने हैं और फिर से नाम पूछेंगे, पता पूछेंगे, कहाँ से हैं और आपके इलाके से भी हो सकते हैं। चलिए। हाँ सर, माय नेम इज शिशपाल। शिशपाल? यस सर। शिशपाल, कहाँ से हैं आप? सर, आई एम पुटिंग फ्रॉम राजस्थान बीकानेर। राजस्थान बीकानेर। तो ही इज फ्रॉम राजस्थान बीकानेर। आपका वाई में हुआ है एक्स में? सर वाई ग्रुप में। वाई ग्रुप में कितना स्कोर है? 41 है। 41 है। यस सर। इंग्लिश में कितना है? सर इंग्लिश में 18.75। 10.75। 18। 18.75 इंग्लिश में। 18 विदाउट नॉर्मलाइजेशन? यस सर। विदाउट नॉर्मलाइजेशन 18.75। यस सर। एक नंबर गलत हुआ, एक क्वेश्चन। यस सर। वो क्यों गलत किया? सर वो बाय मिस्टेक सर हो गया। आता था, नॉलेज फुल है, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि आप ऐसे मान के चलिए कि 20 आउट ऑफ 20 ही हैं। तो इंग्लिश का क्रेडिट मेरे अलावा किसको देना चाहेंगे? सर इंग्लिश तो आपके अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता उतनी अच्छी। इंग्लिश जब आपने मुझसे पढ़ना स्टार्ट किया था उससे पहले कैसा था, और एक्चुअल में, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो कैसे विश्वास करें मुझ पे या हमारे जो मेथड है पढ़ाने का उस पे, कि वो भी इस तरीके से अपने एग्जाम, केवल एयरफोर्स का जिक्र नहीं है, इसके अलावा CHSL है, CGL है या और भी एग्जाम है। आपने इसके अलावा कोई और एग्जाम दिया? मैंने MTS का इंग्लिश में आउट ऑफ आउट ही मानो एक क्वेश्चन गलत हुआ है उसमें। झूठ तो नहीं बोल रहे? नो सर, इंग्लिश में झूठ नहीं। अच्छा, इंग्लिश में कोई झूठ नहीं चलेगा। MTS के एग्जाम में तैयारी आपने एयरफोर्स की लेकिन एयरफोर्स से हम मतलब मैंने एग्जाम्स निकाल सकते हैं सर। हाँ, यानी कि एयरफोर्स की तैयारी आपने इंग्लिश की और उससे MTS भी निकल गया। यस सर, मैंने आपकी यूट्यूब पे ऐसी कोई क्लास नहीं छोड़ी जो मैंने लिखी ना और पढ़ी ना, कम से कम 3-4 बार लिखा उसको। यस सर, मेरे पास 4-5। NDA के इंटरव्यूज लिए हैं मैंने बच्चों,
उनमें भी और इनमें भी एक ही चीज बार बार कॉमन आ रही है कि ये बच्चे लोग जो है जो एग्जाम निकालते हैं, इन्होंने कॉपी पेन का रिश्ता याद है, वो वीडियोस में बार बार बोलता था, ये हमेशा लिखते हुए आए हैं, इन्होंने कॉपी पेन से लिखा है, इन्होंने कॉपी पेन से बार बार रिवाइज किया है, और वही सबसे बेस्ट मेथड होता है। और ये बात तो क्लियर है कि अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली इंग्लिश में, आपसे बार बार बोलता हूं, कई बार सारे बच्चे होते हैं जो एयरफोर्स का बैच लेते हैं और वो एसएससी का भी एग्जाम निकाल लेते हैं, और एग्जाम्पल आपके सामने है कि उसने कहा सर मैंने एमटीएस का भी निकाल लिया था, मेरे उसमें भी आउट ऑफ आउट क्वेश्चन से। तो इसीलिए हम अपनी तरफ से विशेष देंगे कि ये जल्द से जल्द जीडी पास करके आए और भैया ग्रीन कार्ड लेकर आए, और उसके बाद फिर मिठाई का डब्बा और हम आप शेयर करेंगे। तो अब इस सीरीज में थर्ड स्टूडेंट हमारे सामने है और जानते हैं इनसे इन्होंने कैसे तैयारी की। सबसे पहले आपका नाम? सौरभ मलेनिया। सौरभ मलेनिया। कहाँ से हैं? सर बागपत से। मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि अच्छा आपने एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप? वाई ग्रुप सर। वाई ग्रुप। कितना मार्क्स आया? 43। 43 मार्क्स। 50 में से 43 वाई ग्रुप वालों, एवरीथिंग इज पॉसिबल। 50 में से 43। इंग्लिश में कितना स्कोर है? सर 70.5। 17.5 रॉ स्कोर था। यस सर। और नॉर्मलाइजेशन 19 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ओके, तो 17.5 मतलब सिर्फ 2 क्वेश्चन इनके गलत हुए हैं, इसका मतलब इनको भी फुल नॉलेज थी। एक इतनी नॉलेज कहाँ से आई? सर आप कब से तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ आप? सर मैंने आपकी जितने भी यूट्यूब पे वीडियो है ना जी, सारे के नोट्स बनाए, सबके सब ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ सर, पिछली बार कोर्स भी लिया था। हाँ, अच्छा, कौन से बैच से हैं? जो एप्लीकेशन में बैच चला था। ऑनलाइन। ओके ओके, तो उसका कंप्लीट नोट्स बनाया, कंप्लीट रिवीजन। ओके, वेरी नाइस। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे अब इंग्लिश के अलावा पूछेंगे कि आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने तैयारी की, तो रागा में कैसे अच्छा स्कोर किया आपने? सर रोबिन सर, रोशन सर। अच्छा, लगातार? यस सर। तो चीजें आई? यस सर। पेपर में फंसा? यस सर, बिल्कुल एंट्री फंसा। झूठ तो नहीं बोल रहे? नो सर, नो। चलिए, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। तो टीचर्स पे विश्वास करना बहुत जरूरी है, चाहे वो आप किसी पे भी करते हैं। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, ये नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टीचर, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, फोकस करिए, विश्वास करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। 43 मार्क्स ऐसे नहीं आते बच्चों, चाहे पेपर कितना भी आसान आ जाए, मार्क्स नहीं आते हैं 43 जल्द से। 40 प्लस लाना अपने आप में बड़ी बात है। हो सकता है कि किसी बच्चे के इनसे ज्यादा हो, बट मेहनत उसकी इनसे ज्यादा रही होगी, बिना मेहनत के मार्क्स नहीं आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारी तरफ से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, जल्द ही ग्रीन कार्ड के साथ हम मिलेंगे इनसे, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो इस सीरीज में बच्चों हमारे साथ अभी 4th स्टूडेंट हमारे सामने हैं, और कहाँ से हैं, कैसे निकाला, कैसे कौन सा ग्रुप है इनका, जानते हैं इनसे। तो सबसे पहले नाम? संजय बादू। संजय बादू। संजय। संजय जी, कहाँ से आप? श्री गंगानगर राजस्थान। श्री गंगानगर राजस्थान। राजस्थान वाले लड़कों ने टक्कर दी है यूपी वाले लड़कों को, ये बात बिल्कुल जायज है, ये एनडीए में भी मैंने देखा था वहां पर। अच्छा, एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप? वाई ग्रुप सर। वाई ग्रुप। तो वाई ग्रुप में क्या स्कोर रहा? 53। 53। एक बार को तो ये शॉर्ट्स मत काटना प्लीज, इसको रखना इसी में, भले मुझे चाहे हंसी आ रही हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरे स्टूडेंट्स को भी हंसी आ रही होगी और बहुत सारे लोगों को भी। लेकिन स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा होगा जैसे मेरे को भी आ गया था, 50 में से मार्क्स आते हैं वाई ग्रुप में, और 53 कैसे? तो सुनिएगा ध्यान से। इसके लिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एयरफोर्स ने पिछले कुछ टाइम से नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट किया है। नॉर्मलाइजेशन एसएससी में भी होता था। होता क्या है, कोई शिफ्ट ऐसी होती है जो टफ होती है, मान लो इनकी शिफ्ट टफ है, मेरी इजी है। हम अब होगा क्या कि सपोज करो मेरे 47 है, इनकी 47 है, लेकिन इनके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे क्योंकि इनकी सिर्फ टफ थी, तो टफ वाले में इन्होंने ज्यादा मार्क्स लिए, तो इनको मार्क्स ज्यादा दिए जाएंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन का ये मतलब होता है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि 50 में से 53 कैसे आ गए। तो आपका रॉ स्कोर क्या था ये मुझे बताइए। 47.5। 47.5। क्या मैं ऑल इंडिया टॉपर देख रहा हूं अपने साथ में? माइट भी हो सकता है, क्या पता 1-2 स्टूडेंट और भी इससे आगे हो, बट मुझे तो ऐसा फील आ रहा है जैसे मैं ऑल इंडिया टॉपर के साथ बैठा हूं, तो मैं थोड़ा अच्छे से बैठ जाता हूं। रागा में 28.75। 28 रो मार्क्स था। रॉ मार्क्स था 28.75, यानी कि प्रॉपर क्लासेस जो भी नोट्स वगैरह किए वो सारा आया वहां से। सर। अच्छा, इंग्लिश कब से और कहां से कैसे किया? सर इंग्लिश ज़्यादातर आपसे ही की थी। ओके, कब से कर रहे हैं इंग्लिश? सर लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। आपकी पुरानी प्लेलिस्ट इंग्लिश वाली, हाँ, वही ज़्यादा की थी, 101 ग्रुप के लिए जो इंग्लिश की है। अच्छा, जो पुरानी प्लेलिस्ट थी वो पूरी कंप्लीट की थी। जो लाइव क्लास होती है लगभग लगाता हूँ सर।
जितनी लाइव क्लासेस हुई वो भी सारी की, ठीक है। तो कितना स्कोर रहा इंग्लिश में? इंग्लिश में 18.75। एक क्वेश्चन गलत हुआ, कैसे हुआ वो गलत? शायद पैसेज में हो गया सर। पैसेज में गलत हो गया। स्टूडेंट्स को, जो न्यू स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि वो तो आप ही की तरह चाहते हैं, और क्योंकि आप केवल एयरफोर्स का नहीं, आप तो कोई और भी एग्जाम दोगे, मुझे ऐसा लगता है वो निकाल लोगे आप। लेकिन क्या मैसेज बच्चों को देना चाहोगे आप? सर चीज़ें लिमिटेड करें और रिवीजन करें उसको बार बार रिवीजन करें। हाँ सर। और ट्रस्टवर्दी रहे, चीजों पर विश्वास करें और बार बार रिवाइज करें तो चीजें होंगी। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि टॉपर के साथ एक बार मैं फिर से बैठूं, वाई ग्रुप के टॉपर के साथ एक बार मैं फिर से बैठूं, जो आने वाला टाइम है ग्रीन कार्ड के साथ। तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरा दिल खुश हो गया आपसे मिलके। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी, तो नेक्स्ट स्टूडेंट अभी मेरे साथ है, और कैसे, कहाँ से, किस तरीके से, चलिए जानते हैं। आइए, तो नाम आपका क्या है? अंश परमार। हंस परमार। अंश परमार। तो परमार जी कहाँ से हैं आप? धौलपुर राजस्थान। धौलपुर राजस्थान। ही इज फ्रॉम धौलपुर राजस्थान। एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप? वाई। वाई ग्रुप। वाई ग्रुप का स्कोर 38। 38। वाई ग्रुप का स्कोर है 38। इसमें रागा का स्कोर आउट ऑफ 30 कितना है? 21। इंग्लिश का 17.5। 17.5 समथिंग, मतलब 17 मान लेते हैं। चलिए, तो इंग्लिश का स्कोर काफी अच्छा है, रागा में भी बुरा नहीं है, अच्छा है। अब मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि आपने इंग्लिश के लिए कितने टाइम से तैयारी की है? मैं पिछले 1 साल से लगातार यूट्यूब पे आपकी जो लाइव क्लासेस और मैराथन जो आप लेते हैं वो लगातार देखता हूँ, और पिछले अटेम्प्ट में मेरा 1 नंबर कम रह गया था। मतलब आप कट ऑफ पार नहीं कर पाए थे, इस बार कट ऑफ पार हो गया और इवन अच्छा स्कोर है। आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश में फेल होते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? इंग्लिश के लिए रेगुलर प्रैक्टिस तो करो, और जो अपना जितना है नोट्स वगैरह उनको केयरफुल पढ़ो और हो जाएगा। कोई टफ नहीं है। तो मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन और है मेरा, कि रागा में, क्योंकि आपने रागा में आपका स्कोर भी अच्छा है, तो रागा के लिए आप मुझे बताइए, स्पेशली जी के पार्ट में क्वेश्चन कहाँ से उठे हैं आपके? उसमें कुछ कहाँ आपकी जो शिफ्ट थी उसमें कोई क्वेश्चन आपको याद हो कि इस पार्ट सेक्शन से बच्चों को बताओ कि इस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं या आए? मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन कंप्यूटर से था और 2 समथिंग करंट से थे। बाकी जो अपनी स्टैटिक जी की होती है उससे और ज़्यादा डीप नहीं पूछता, उसमें ऊपरी सतह से ही क्वेश्चन आते हैं। जीके के लिए तो एज यूजुअल जो आता है, बाकी रीजनिंग थोड़ी हार्ड हो रही है आजकल, तो उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस से हो जाएगा। वर्बल रीजनिंग या नॉन वर्बल? नॉन वर्बल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, और वर्बल हो जाती है। ओके, तो नॉन वर्बल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और जीके के लिए बताया कि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन था, यानी कि वहाँ से भी हल्का, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आता है, और करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और इसके अलावा तो आपका बेसिक नॉर्मल जीके से क्वेश्चंस आते हैं, 1 लाइनर यानी कि स्टैटिक जीके जिसे हम कह सकते हैं। तो ये थे। अब ग्रीन कार्ड के साथ हम लोग मिलेंगे इनसे फिर से एक बार, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी, इसी कड़ी में हमारे साथ एक और स्टूडेंट है वाई ग्रुप के, तो जानते हैं सबसे पहले इनका नाम। जी, नाम आपका? आशीष प्रजापत। आशीष प्रजापत। कहाँ से हैं? एटा यूपी। एटा यूपी से है। तो एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप? वाई ग्रुप। वाई ग्रुप। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इनका स्कोर क्या है, कितना स्कोर है? 34.5। 34.5 मेरिट से लगभग 1 या 1.5 नंबर ऊपर है। चांसेस बन सकते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तैयारी अपना अच्छे से कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस बार तो वैकेंसी भी ज़्यादा है तो मेरिट बढ़ने के चांसेस कम हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर या 1.5 नंबर तक जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने पेपर क्लियर किया है तो आप उसको कंप्लीट करके ही आइएगा, ठीक है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहली बार में ही निकाल दिया, इतनी सारी पढ़ाई की। इंग्लिश में कितना स्कोर है? सर विदाउट नॉर्मलाइजेशन 12.75। ओके, और विद नॉर्मलाइजेशन 14.8। ओके, और रागा में? रागा में विदाउट नॉर्मलाइजेशन 16.25। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मेरी तरफ से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, और ये ग्रीन कार्ड लेकर आए और इसके बाद ये मेरिट को भी पास करें। चलिए, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, तो अभी वाई ग्रुप के बाद एक्स ग्रुप के हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस बैच में प्रेजेंट है। सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट हमारे सामने है, तो इनसे पूछेंगे इनका नाम, इनका स्कोर और कैसे इन्होंने क्लियर किया। जी, नाम?
दिनेश बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई। कहाँ से हैं साहब? राजस्थान बीकानेर। राजस्थान बीकानेर, बीकानेर। ही इज फ्रॉम राजस्थान बीकानेर। और एक्स ग्रुप? वाई ग्रुप। अच्छा वाई ग्रुप, सॉरी अभी एक्स ग्रुप नहीं, अभी वाई ग्रुप के ही स्टूडेंट है। और क्या स्कोर रहा? 40, 40। तो स्कोर रहा 40 में से इंग्लिश में कितना है? 15, 15। और उसके अलावा बाकी रागा में ठीक 25। इंग्लिश के लिए एक ऐसी एडवाइस जो आप बाकी बच्चों को देना चाहोगे? ज़्यादा वोकैब पे ध्यान दिया मैंने। वोकेबलरी सेक्शन को ज़्यादा फोकस करें। होता क्या है कि बच्चे सिर्फ ग्रामर में लगे रहते हैं और कई बार ग्रामर इतना नहीं आता है, लेकिन वोकेबलरी का बहुत बड़ा रोल है। वेरी नाइस। रागा में स्पेशली रीजनिंग में आप बताइए कि रीजनिंग टफ आ रही है तो उसको कैसे हैंडल करें? नॉन वर्बल ज़्यादा ध्यान दो। नॉन वर्बल पे ज़्यादा फोकस करें, उसकी प्रैक्टिस की जाए। करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स तो 1-2 आते हैं सर। हो जाता है, ठीक है। ओके, तो 40 मार्क्स हैं, बहुत है, एनफ है मेरिट के लिए। तो हमारी तरफ से और आपकी तरफ से, सभी की तरफ से इनको ब्लेसिंग्स हैं और जल्द ही ग्रीन कार्ड लेकर आएं और उसके बाद मिलते हैं इनसे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। तो वाई ग्रुप के अगले स्टूडेंट अभी हमारे सामने हैं। लेट्स सी कहाँ से हैं। राजस्थान जोधपुर। नाम? सुरेंद्र। राजस्थान जोधपुर सुरेंद्र। टक्कर है भाई राजस्थान वालों के यूपी वाले बच्चों से, ठीक है। और कौन सा वाई ग्रुप है आपका? यस। ठीक है। मुझे ये बताइए मार्क्स कितना है? 36। 36, ठीक है। 33 पे मेरिट है तो एनफ है। इंग्लिश में कितना मार्क्स है? जैसे 15 है मार्क्स। 15 मार्क्स हैं। और रागा में? रागा में 21। 21। इंग्लिश पहले से अच्छा था? नो सर, आप क्लास देखने के बाद नहीं जब क्लासेस देखी उसके बाद? लेकिन क्लासेस तो सभी बच्चे देखते हैं, सबका इंग्लिश अच्छा क्यों नहीं होता? सर जी वो रिवीजन नहीं मानते लगते। आपने रिवीजन किया? Yes, sir. कैसे किया? वोकैबलरी का रिवीजन कैसे रोजाना करते थे? सर वो लिख कर करते थे। लिख लिख के? जो बच्चे कहते हैं कि हम तो पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, उनका क्या होना चाहिए? सर पीडीएफ से पढ़ी नहीं होती। पीडीएफ से नहीं होता, कॉपी पे लिखना जरूरी है। कॉपी पे लिखना जरूरी है, इस बात को नोट कर लीजिए। ये हर बच्चा जानता है जिसका पेपर निकला है। पीडीएफ से कुछ नहीं होता बच्चों, कॉपी पे लिखना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश अच्छा नहीं था, फिर भी अच्छा किया, फिर भी अच्छा स्कोर किया। तो ये होती है कि स्पिरिट, ऐसी स्पिरिट आपके अंदर भी होनी चाहिए। तो बहुत सारी शुभकामनाएं ग्रीन कार्ड के साथ। अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे हम इनसे, तब तक के लिए इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जी हाँ, तो अब थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा आपको। इसके बाद एक्स ग्रुप के फर्स्ट स्टूडेंट हमारे सामने हैं और जानेंगे ये कहाँ से हैं, नाम क्या है और कैसे तैयारी की इन्होंने। चलिए, एक्स ग्रुप निकाला है ये तो हमें पता चल गया। अब है नाम, आप बताइए पहले। अर्पित कुमार। अर्पित कुमार। कहाँ से हैं? आई हेल फ्रॉम बिजनौर उत्तर प्रदेश। अर्पित कुमार फ्रॉम बिजनौर उत्तर प्रदेश। एक्स ग्रुप निकाला है, मार्क्स कितना है? 34.32। ओके, 34 पॉइंट समथिंग। तो मेरिट तो बहुत कम है, 22 है और 34 है, तो यानी कि सिलेक्शन तो श्योर है, इसमें मेरिट का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसमें से इंग्लिश का मार्क्स कितना है? सर 9। इंग्लिश का 9। और फिजिक्स का? फिजिक्स का सर 7.65 है। और मैथ्स का? मैथ्स का 18.75। मैथ्स ने आपको बचा लिया। तो आप मुझे बताइए, तो अब हम आपसे मैथ्स के बारे में ही पूछेंगे कि मैथ्स की स्ट्रेटजी बताइए हमारे बच्चों को कि मैथ्स किस लेवल का आता है, कौन सी बुक प्रेफर करें और किस तरीके से एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के मैथ्स को हैंडल किया जाए। सर मैथ्स 12th का ज़्यादा आता है, ज़्यादातर पोर्शन इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल का आता है। ओके और लिमिट्स के। ओके, तो कोई बुक जो आपने प्रेफर किया हो? सर मैंने आपकी बुक से पढ़ा था। ओके हाँ सर, जो सर पढ़ाते हैं मैथ्स। ओके 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 यस सर। उसी से क्वेश्चंस किए आपने। ओके, और एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगाया? यस सर, आपके मॉक टेस्ट लगाए थे, अराउंड 25 मॉक टेस्ट लगाए थे। अच्छा, उसी से हो गया। इंग्लिश में मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इतना कम कैसे? सर इंग्लिश में वो पैसेज बहुत हार्ड था सर। जो आपके ग्रुप में? यस सर। ओके, तो फिर भी लेकिन 9 से ज़्यादा आना चाहिए था, बट स्टिल कोई बात नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप सिलेक्शन लें, ये है प्राइमरी। कौन सा सब्जेक्ट आपका साथ दे रहा है ये है सेकेंडरी, बट सिलेक्शन जरूर लेना है आपको। अब सपोज करिए अगर इंग्लिश में यहाँ पर इनके 20 में से 20 आ जाते, लेकिन फिजिक्स में ये फेल हो जाते, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अच्छा, फिजिक्स में क्योंकि दिक्कतें हुई हैं, मार्क्स आपके कम रहे हैं, तो आपने जो गलती की है वो कोई बच्चा और ना करे, उसको क्या सलाह दोगे? सर फिजिक्स में जो ऑप्शन आते हैं वही डिफिकल्ट आते हैं थोड़ा सा, वो सब एक जैसे ही लगते हैं कि ये सही है ये सही। न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल्स तो सर, न्यूमेरिकल्स तो एज इट इज आंसर आ जाता है तो हो जाता है, बट सर जो लैंग्वेज होती है वो फंसा देती है थोड़ा ऑप्शन में। ओके,
तो फिजिक्स में बच्चों को प्रॉब्लम रही है, पेपर काफ़ी अच्छा आया है, बट स्टिल कोई बात नहीं। तो इन्होंने एग्ज़ाम निकाल लिया है। ऑल द वेरी बेस्ट हमारी तरफ से, और जल्द ही ग्रीन कार्ड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे साथ फिर से एक्स ग्रुप के लिए। सबसे पहले जानेंगे इनका नाम। आर्यन, आर्यन, कहाँ से हैं? झांसी उत्तर प्रदेश। झांसी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। एक्स ग्रुप में मार्क्स क्या रहा है? 44। 44, बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि जिस तरीके से मार्क्स आए हैं तो उस तरीके से स्कोर फिर भी ठीक है। इंग्लिश में कितना है? इंग्लिश में विदाउट नॉर्मलाइजेशन 16.25 और विथ नॉर्मलाइजेशन 17। फिजिक्स? फिजिक्स में विथ नॉर्मलाइजेशन 7.8। ओके, और मैथ्स? मैथ में विदाउट नॉर्मलाइजेशन 16 और विथ नॉर्मलाइजेशन 19। चलिए, इसका मतलब इंग्लिश और मैथ्स अच्छा था, फिजिक्स में थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट फिर भी मेरिट से बहुत आगे पेपर निकाल लिया है। मेरिट की प्रॉब्लम इनको नहीं आएगी। तैयारी कैसी चल रही है ग्रुप 2 की, फेज 2 की? सही चल रही। अच्छी चल रही है। फिजिकल हो जाएगा? हाँ, फिजिकल भी सही है। कितना मिनट का टाइम आ रहा है? अभी 6.42 आया था और पिछली बार भी जीडी आउट था मैं। अच्छा, लास्ट टाइम पे जीडी आउट थे। तो पहले तैयारी कहाँ से की थी? जीडी की तैयारी कहीं से नहीं की थी। जो बच्चे जीडी की तैयारी नहीं कर पाते हैं उनको क्या कहना चाहोगे? की। जीडी में बाहर हो जाओ तो ज़्यादा दुख होता है, इसलिए कर लो। कर लेनी चाहिए। हाँ। आपने क्या फील किया कि जब आप घर पे थे तब तैयारी की, और जब यहाँ आए तैयारी करने के लिए, उसमें और यहाँ पे क्या फील हुआ? हम जब घर पे था तो वहाँ पे गया था तो हेजिटेशन हो रही थी और बोल नहीं पा रहा था। अब यहाँ पे 14-15 दिन हो गए तो सही से बोल रहे हैं और सब कुछ सही हो रहा। पहली बार भी इन्होंने रिटर्न निकाला, लेकिन रिटर्न निकालने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, सब यूजलेस हो जाएगा। आपका बेलगवी का सपना रह जाएगा। अगर आप जीडी फेल होते हैं तो जीडी फेल नहीं होना है। उसके लिए कोशिश करिएगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस करें। अगर नहीं पॉसिबल है तब जब कोई पॉसिबिलिटी ही ना हो तब आप उस चीज़ को ऑनलाइन क्लास से करें, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है कि जब हम ग्रुप में होते हैं तो हमारा डिस्कशन ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है और कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप होता है। तो चलिए, हमारी तरफ से बहुत सारी विशेष आपको, और ग्रीन कार्ड के साथ मिलते हैं। ठीक है, चलिए। जी हाँ, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट से एक्स ग्रुप में, और सबसे पहले जानेंगे नाम। आनंद यादव। आनंद यादव, कहाँ से हैं यादव साहब? कानपुर देहात उत्तर प्रदेश। कानपुर देहात उत्तर प्रदेश। एक्स ग्रुप निकाला है, मार्क्स 36 मार्क्स। एक्स ग्रुप में फिजिक्स में कितना है? 7। और इंग्लिश में? 14.5। मैथ्स में? 15.75। मैथ्स में, ओके। तो मैथ्स में देख रहे हो आप, बच्चों को स्कोर अच्छा रहा है मैथ्स में, और इंग्लिश में भी अच्छा रहा है। फिजिक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं, बट स्टिल दे मैनेज टू पास, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप फेल हो जाएं और किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ले आए, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको पास होना है एनी हाउ। ठीक है, तो चलिए, इनका स्कोर फिर भी बहुत अच्छा है और मेरिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मिलते हैं ग्रीन कार्ड के साथ। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, तो आपका नाम? अजीत चौहान। चौहान साहब, कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश मऊ। उत्तर प्रदेश मऊ जिला, ईस्टर्न यूपी। ओके। एक्स ग्रुप में स्कोर? 48.81। 48.81। इंग्लिश का स्कोर? विदाउट नॉर्मलाइज 60.25। ओके। मैथ्स में? 90 पॉइंट समथिंग। तो फिजिक्स में? 10। ऐसा क्या दर्द है जो फिजिक्स में सबको दर्द मिला है? इतनी तो बेवफा नहीं थी फिजिक्स। उसमें क्या होता है, ऑप्शन सेम एक ही जैसे रहते हैं, जिसके कारण दिक्कत होती है स्टूडेंट को। किसी भी स्टूडेंट को, आने वाले जो अगला बैच है उसके स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहोगे कि फिजिक्स में ये कर लीजिए और ये मत कीजिए? उसमें नियर अबाउट 10 या 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो सेम एस हो जाते हैं, लेकिन 10 न्यूमेरिकल होते हैं जो टफ होते हैं ऐसे। जो टफ होते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी बच्चों को देनी चाहिए कि वो 10 से 15 का टारगेट रखें, ना कि 25 आउट ऑफ 25 का। 25 जो रखेगा, 25 तो नहीं कर पाएगा। 15 रखे हो जाएगा। इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया? इंग्लिश तो मैं कभी नहीं पढ़ा था, आपसे परीक्षा एप्लीकेशन में पढ़ा 6 महीने, वहीं पे इम्प्रूव हुआ। अच्छा, वो पूरा बैच किया? हाँ, पूरा किया। और उसके बाद मैंने जो यूट्यूब पे मैराथन होती थी एनडीए या एमटीएस का सभी जो मैंने क्लासेस ली वो सारी लगाई, तो एकदम स्कोर आ गया। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो ये थे यूपी मऊ से, और आपको स्कोर बताया, इंग्लिश कैसे इंप्रूव किया वो बताया। जाते जाते एक बार मैथ्स में और बता दीजिए कि किसी स्टूडेंट को एक्स ग्रुप के लिए क्या करना चाहिए? एक्स ग्रुप वाले स्टूडेंट को कैलकुलस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कैलकुलस से 8 या 9 क्वेश्चन मिल जाते हैं सेम। ओके, कैलकुलस का पोर्शन सबसे ज़्यादा करना है मैथ्स में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा कॉन्टैक्ट करें मुझसे, मैं पढ़ा दूंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए, तो नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं एक्स ग्रुप के लिए। सबसे पहले जानेंगे आपका नाम। पुष्कर राज। कहाँ से हैं? औरंगाबाद बिहार। औरंगाबाद बिहार। एक बिहारी सब पे भारी।
स्कोर क्या रहा? 37.5। इंग्लिश में? इंग्लिश में 16। मैथ्स में? मैथ में 12.25। फिजिक्स? फिजिक्स में 9.5। सबसे पहले मैं फिजिक्स में ही पूछना चाहूंगा, कहाँ पर दिक्कतें हुई? जब आप पेपर में बैठे थे तो आपको कैसा फील आ रहा था फिजिक्स में कि ये गलती मैं ना करूं, मुझे पास करके ही जाना है? न्यूमेरिकल थे उसमें। न्यूमेरिकल्स थे? न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे थे नहीं सर। तो फिर कैसे स्कोर किया 9? थ्योरी भी थे उस पे 1। थ्योरी को निकाल लिया। तो सबसे पहले आपको फोकस मेरे हिसाब से करना चाहिए, स्टूडेंट को अगर हम सलाह दें तो पहला फोकस इस बात पे रहना चाहिए कि आपको कैसे फिजिक्स में पास होना है। यस। फिजिक्स में पहले थ्योरी जो ऐसा भी रहता है जो वन लाइनर रहता है फिजिक्स में, उसको पहले बनाए, उसके बाद। तो ये बहुत अच्छी सलाह है, वन लाइनर जो है उनको सबसे पहले बनाइए, इजी क्वेश्चंस को पकड़िएगा, 10+ का स्कोर करिए और फिजिक्स को पास कर लीजिए। टफ क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए। यस। नहीं तो सारे क्वेश्चन करेंगे तो फेल हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन नहीं करना है, फेल हो जाएंगे अगर पेपर ऐसा ही आता है तो। इंग्लिश को कैसे किया? इंग्लिश तो 2021 में 2021 से ही कर रहे हैं आपसे। फिर बैच आया सबसे पहले, वो भी ज्वाइन किए। मॉक टेस्ट 2021 में यूट्यूब पे किया, फिर ऑनलाइन बैच किया, फिर मॉक टेस्ट किया। इतना सारा इंग्लिश पढ़ के तो आप और एग्जाम भी निकाल सकते थे। एयरफोर्स पिछले बार जीडी आउट है। अच्छा, और फिर नेवी में मेरिट आउट। नेवी में मेरिट आउट है, लास्ट एयरफोर्स में जीडी आउट हो गए थे। क्या गलती थी पिछली बार आउट होने की? ऑनलाइन पर रह गए, ऑफलाइन नहीं आ पाए। अच्छा, ऑफलाइन नहीं आ पाए थे, सिर्फ ऑनलाइन है, ये गलती आप मत करना। दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि आपका टॉपिक क्या था? टॉपिक था बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम लास्ट टाइम पे टॉपिक था, कौन सा बोर्ड था? 10 AC बीटा। 10 AC बीटा। गलती नहीं करनी है बच्चों, ये गलतियां बहुत होती हैं। अगर मैं आपको एक स्कोर बताऊं तो ये मानिएगा 100% में से अगर 100% बच्चा ऑनलाइन करता है तो 10% बच्चा उसमें से सेलेक्ट होता है, स्पेशली इन केस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उस समय पर, कई सारे बच्चे कैपेबल नहीं हो पाते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप दूर नहीं जा सकते तो पास में कर लीजिए, बट ऑफलाइन में करिएगा जरूर। ग्रुप डिस्कशन से ही होता है, ग्रुप में बैठने से ही होता है। ये बहुत बाद में आपने भी रियलाइज किया होगा इस चीज को। यस सर। क्या रियलाइज किया कि मैंने ये गलती की वहां पर? जैसे वहाँ पे फिजिकली होती है तो यहाँ पे भी प्रैक्टिस फिजिकली कर देनी चाहिए। और घर पे पता नहीं चलता था। यस सर, घर पे पता नहीं चलता था। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। तो चलिए, चल बहुत सारी शुभकामनाएं और ग्रीन कार्ड के साथ हम मिलेंगे इनसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ये सारे स्टूडेंट्स आपसे मिले, क्योंकि ये एक बैच था अभी मेरा, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे जो बच्चे अभी तैयारी करने वाले हैं फेस 2 के और जो अगला बैच के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ऐसा नहीं है कि अभी और भी जो स्टूडेंट आएंगे उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा या बाकी दूसरे बैचेस के। ये तो अभी क्योंकि पहला बैच था, जो इससे पहले वाले स्टूडेंट्स मतलब रिजल्ट से पहले जो बच्चे आ गए थे, ये तैयारी कर रहे थे और ये यहाँ पर प्रेजेंट थे, तो मैंने आपसे मिलवाया इन्हें। और देखिए, ये मिलवाने का आपसे रीज़न क्या होता है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है ना, वो एक नेचुरल इंसान होता है, वो एक रॉ पर्सन होता है। उसको वही बोलना होता है जो उसने वो किया, वो एक्चुअल में वही सच्चाई बोल रहा होता है जो उसने किया। और मेरा मानना है कि अगर आपको किसी से मोटिवेशन लेना है या चीज़ों को समझना है तो जिस स्टूडेंट ने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया उससे जानिए कि उसने कैसे किया, क्योंकि वो आपको वही चीज़ें बताएगा जो एक्चुअल करंट पैटर्न पे हुई हैं। टीचर्स बताते हैं आपको, लेकिन मेरा मानना यह है क्योंकि वो आप ही की सीट से उठकर आया, जहां आप आज बैठे हैं कल वो भी वहीं बैठा था, तो इसीलिए आप उनसे जरूर सीखिएगा कि उन्होंने क्या बताया और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। कि उस बच्चे ने, जैसे किसी ने कहा कि मैंने लिख के वोकैबुलरी क्लियर किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चों को स्टार्टिंग में नहीं लगता, लेकिन जब फेल हो जाते हैं तब उनको समझ में आता है। किसी ने कहा सर मैंने ऑनलाइन किया था ग्रुप डिस्कशन के लिए, लेकिन बाहर हो गया। अब बाद में समझ में आया, चलिए इनके पास तो अटेम्प्ट था, लेकिन किसी के पास अटेम्प्ट ना हो तो उसको तो बार बार मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बताई जाती हैं कि भाई ये गलतियां आप ना करें, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को कोई भी किसी पॉइंट को लेकर, किसी बात को लेकर अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। और अगली वीडियो में जब बाकी बच्चे, जिनसे अब नेक्स्ट बैच के बच्चों से मैं अगर इंट्रोडक्शन कराऊंगा आप लोगों का, तो उनसे वो डाउट्स मैं आपके क्लियर कराऊंगा, कोई भी डाउट अगर आपका होता है, ठीक है। तो बस मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।